गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मतलब मैंने जो भी मेज़रमेंट ऑफ लेंथ का जो भी तरीका है, इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड दोनों बता चुका हूँ। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज एंड एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेज। तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ना अगर हम देखेंगे तो एस्टिमेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो कि पैरेलैक्स मेथड में हम उसको कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है। इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता हो गया तो तुम इसको आसानी से यूज कर सकते हो। समझे? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि तुम लोग मेरे से पूछे थे। एग्जांपल नंबर 2.2 समझ में नहीं आ रहा है। ठीक? तो इस एग्जांपल को पहले ध्यान से पढ़ो। समझे? एक तो बार ध्यान से पढ़ो और उसके बाद से देखो, कोई भी तुम्हें क्वेश्चन अगर करना है ना तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो, अच्छे से ढंग से पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि इस तरीके से फिजिक्स है 10th वाला कि हमको क्वेश्चन दिखा, उसका डेटा निकाले कि ये दिस 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 और फॉर्मूला में पुट किया और वो निकल गया, तो ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे। ये तुमको दिमाग में एकदम से बैठा लेना है कि इस तरीके से हो नहीं रहा है और घबराहट होगी अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये है ऐसा, 10th से डायरेक्ट 11th में आया हो तो थोड़ा सा जो है सारा चीज़ जो है वो थोड़ा सा टफ हो चुका है, वास्ट हो चुका है। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, समझना है चीज़ों को कि हमें कैसे करना है। तो ये जो एग्जाम्पल 2.2 है ना, ये एक उसी का एक एग्जाम्पल है कि चीज़ें कैसे टफ होते जा रही हैं। लेकिन डरना बिल्कुल ही नहीं है, हम इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखेंगे ना। और अधिकतर लोगों से ये बना भी नहीं होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं बना होगा, क्योंकि अगर तुम जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, अगर उस पर अगर तुम बहुत अच्छे से ध्यान दिए रहते तो आसानी से बन सकता था। समझे? आसानी से बन सकता था। इस एग्जाम्पल में हर चीज बोला गया है, हर चीज बताया गया है। समझे? फिगर भी इसमें तुम एग्जाम्पल में शायद फिगर जो है देखने को नहीं बोला है इसमें। ठीक है, फिगर जो है ये तुम्हारा जो बना के दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में नहीं है। समझे? फिगर जो है ये क्वेश्चन में नहीं है। देखो फिगर क्या है, फिगर ये हमारा कि यहाँ पे ओ लिखा हुआ है इस तरीके से, ये क्या है, ये सी है, सी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, टावर है, और ये क्या है, ए है। क्लियर? फिर ये जो है, अब देखो ये भी है, इस तरीके से फिगर बनाया हुआ है। समझे कि नहीं? और यहाँ पे ये हमारा एंगल है, और ये कितना है, 100 मीटर, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो भी चीज हमें कह रहा है, ठीक है, जो भी चीज कह रहा है, ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर, मतलब एक इंसान है, एक आदमी है और वो 100 मीटर चल रहा है ना, वो कितना है, 100 मीटर चल रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक इंसान है, वो क्या है, इस टावर का ना डिस्टेंस बताना चाहता है। समझे? तो इस टावर का डिस्टेंस बताना चाहता है और वो क्या है, पैरेलैक्स मेथड का यूज करना चाहता है। समझे? वो क्या है, पैरेलैक्स मेथड का यूज करना चाहता है। ठीक है, इसमें तो जो भी है, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड का यूज करना चाहता है, नहीं तो वो इधर ही जाके तो आराम से नाप सकता था ना। इधर ही जाके आराम से नाप लेता, इधर जाने की क्या जरूरत थी, इधर ही चला जाता वो। समझे? लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलैक्स मेथड का यूज करना है। और देखो इससे फायदा क्या है ना, एक और, ये डिस्टेंस नापने के लिए ना, इसको बहुत हो सकता है ये जो टावर है ना वो बहुत ही दूर हो, इसको नापना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे फिगर इस तरीके से किताब में बना दिया है ना, तो वो तुम्हारा आंसर का फिगर है, वो क्वेश्चन का फिगर है नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो डिस्टेंस है ना बहुत ही दूर है, लेकिन किताब में ऐसा दिखाया है। समझे? तो जैसे तुम लोग जब किताब में क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये फिगर देख के तुम आराम से समझना चाह रहे होगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर क्या करें क्या करें, ये कॉन्सेप्ट हम पैरेलल मेथड का तो पढ़ लिए फिर भी नहीं बन रहा है, इस तरीके से सब चीज़ दिमाग में आ रहा होगा, टेंशन हो जा रहा होगा कि फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों हम पढ़ रहे हैं, जो बायो है डॉक्टर बने तो बायो, इनको क्या ज़रूरत है फिजिक्स पढ़ने की।
तो मैं बताऊंगा आगे चल के कि क्या क्या जरूरत है बायो वालों को भी फिजिक्स पढ़ने की, समझे कि नहीं। तो ये जो है, ये जो टावर है वो बहुत ही दूर है, समझे। तो यहाँ से हम नापने जाते हैं तो टाइम लगता है हमें, लेकिन पैरेलल मेथड में ना हम बहुत जल्दी आराम से नाप सकते हैं, समझे। जैसे मान लो 1000 मीटर होगा या फिर 2000 मीटर होगा, 3000 मीटर होगा या फिर 5000 मीटर होगा टावर, तो हमको उतना दूर जाना पड़ेगा ना, उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। 100 मीटर ही हम चल के क्या कर दिए, नाप लिए। अब बताओ इसका फायदा है कि नहीं है? बहुत फायदा है। अगर तुमको चलो मान लो एक मीटर स्केल दे दिया जाएगी, भैया जाओ तुम यहाँ से मून का डिस्टेंस नापो, जाओगे? पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल रहता भी ना तो भी तुम नहीं जाते, बहुत टाइम लगता है उसमें, समझे कि नहीं, बहुत टाइम लगता है। तो क्या है कि एक तो जहाँ जो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है वो भी हम पता कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस बहुत दूर है उसको टाइम लगेगा वो भी हम आसानी से पता कर सकते हैं पैरेलल मेथड में। क्लियर? अब तुम देखोगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंसान है वो ए पे खड़ा है और वो डिस्टेंस सी को, मतलब ये एक डिस्टेंट बहुत दूर एक टावर है उस सी को देख रहा है, और उसके बैकग्राउंड में वो देख रहा है ना कि ओ है, समझे। यानी कि ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक। अब देखो हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना फिगर, ये इंसान क्या है, यहाँ पे खड़ा है और इस टावर को देख रहा है, बहुत ही डिस्टेंट टावर है, ये इस टावर को देख रहा है, ठीक है। इस टावर को ये क्या कर रहा है, देख रहा है, समझे। अब देखते हैं इसके पीछे वो देख रहा है कि एक हमारा ओ है, कोई पॉइंट है वो है, उसको देख रहा है। तो ये टावर सी हुआ, ये हमारा ए हुआ। क्लियर? समझे नहीं, ये हमारा देख रहा है। अब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर चल रहा है, इससे क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है। कितना मीटर? 100 मीटर परपेंडिकुलर चल रहा है, समझे। 100 मीटर परपेंडिकुलर चल रहा है, किससे? तो लाइन ऑफ साइट से, ठीक है। जो टावर का लाइन ऑफ साइट है ना उससे 100 मीटर परपेंडिकुलर की तरफ चल रहा है। और यहाँ पे जैसे जाके देख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही जा रहा है देख रहा है कि ये क्या है, जो वो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, उससे सीधा में, मतलब जिस तरीके से पहले सीधा में दिख रहा था उसी तरीके से वो भी दिख रहा था। तो जो एंगल है ना वो क्या हुआ, बदल गया, ठीक है। और ये एंगल क्या हुआ, ऐसे बदल गया, समझे। यानी कि ये जो एंगल था ना, देखो ये क्या है, ये देख रहा था, ठीक। तो इससे ना जो लाइन ऑफ साइट ऑफ ओ है ना उससे एंगल बदल गया इस टावर का सी, ठीक है। वो कितना हो गया, थीटा हो गया, समझे कि नहीं। वो क्या हो गया, थीटा हो गया। यही चीज ये कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझे। क्वेश्चन क्या है कि ये यहाँ पे गया और जो है ओ से हमारा लाइन ऑफ साइट क्या हुआ, बदल गया टावर का, यानी कि टावर का है दूसरा एंगल हो गया और इसका क्या है जो था वो था। अब मेरा जो मैंने ये फिगर बनाया इसका कहने का मतलब क्या हुआ, समझे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो हम फिगर एक और ड्रॉ करते हैं, उसमें तुम देख लो, समझे। टावर है हमारा सी, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते, ये भी सही है फिगर एकदम से, ठीक। लेकिन इसको हम मिटाते हैं और फिर दिखाते हैं तुम्हें, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है ना, देखो इसको भी हम मिटाते हैं। जैसे मान लो कि ये ए है, ये क्या है, टावर क्या है, ये सी है, ठीक। और ये हमारा क्या है, ओ है, ओ क्या है, सी है, और ये हमारा क्या है, ये है। आ रहा है कि नहीं, समझे, दिख रहा है ना। ये तुम्हारा क्या है, सी है, ये ओ है, समझे। अब देखो ये जो इंसान है ये क्या हुआ, ये इस तरीके से देख रहा है सी लाइन ऑफ साइट, यानी कि इसके जस्ट पीछे वो है। फिर ये क्या हुआ, 100 मीटर इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, समझे। 100 मीटर क्या हुआ, इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर जब देख रहा है ना तो ओ जो है वो का लाइन ऑफ साइट देखो इस तरीके से, ये है। फिर परपेंडिकुलर चला, ओ का लाइन ऑफ साइड जो है ये क्या है,
लेकिन ये जो है ये बदल गया और ये क्या हो गया, थीटा हो गया, समझे। अब देखो ये जो है बहुत ही अगर दूर रहे, ये जो पॉइंट जो है बहुत ही दूर रहे, अगर बहुत ही दूर का मतलब अगर मान लो इन्फिनाइट हम ले लेते हैं, बहुत ही दूर का मतलब बहुत ही दूर रहे, तो ये लगभग क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये और ये पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे हो, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही दूर रहता। अब तुम कहोगे सर ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ से लाती है, ये पूछोगे ना, पूछना जरूरी बनता है कि हाँ ये अप्रोक्सीमेशन हम कहाँ से लाती है, कि बहुत दूर है अगर तो पैरेलल हम मान लिए, चलो मत मानो, ठीक, मत मानो, हम इसको क्या करते हैं ना, ये जो डिस्टेंस है ना हम इसको आर्क बना देते हैं, ठीक, हम इसको क्या करते हैं, ये आर्क बना देते हैं। अब देखो ये हम कहेंगे कि ये हमारा सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये तो हम मान सकते हैं ना बहुत ही आसानी से। तो उस केस में अगर हम देखेंगे, उस केस में जब हम ये आर्क बना रहे हैं, तब आर्क बना के तो हम वो जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं ना, कौन सा, तो दिस डिस्टेंस यानी कि d इक्वल टू आर थीटा, ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत ही आसान। तो उससे तुम्हारा क्या है कि ये डिस्टेंस आराम से देखो, उसमें क्या है, ये पता चला है, ठीक, ये पता चला है, थीटा आराम से पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है, थीटा आराम से पता चल जाएगा, स्पेशल इस तरीके से अगर देखोगे थीटा आराम से पता चल जाएगा, मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया। तो डिस्टेंस आर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तुम आसानी से पता कर लोगे, समझे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आसानी से पता कर लोगे। सेम चीज अगर तुम इसके लिए अप्लाई करो तो इसके लिए भी वो मेथड एप्लीकेबल है, इसके लिए भी, ठीक है, ये वाला जो मेथड है इसके लिए भी एप्लीकेबल है, समझे। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे हम क्यों नहीं यूज किए, तो ये जो है, ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना, ये और भी ज्यादा आसान है, समझे, ये क्या है, और भी ज्यादा आसान है। अब देखो यहाँ से हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, हम आंख वाला एग्जांपल दिए थे ना, इस तरीके से और इस तरीके से, तो पैरेलैक्स बना था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किए, और शिफ्ट किया हम इसको मान लिए पैरेलल, ठीक है, इसको हम दोनों को मान लिए पैरेलल, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही दूर है। जैसे मान लो एक एग्जांपल तुम देख लो, चंद्रमा को देख लो, समझे, चंद्रमा तुम इसको फील करोगे कि चंद्रमा तुम यहाँ पे तुम्हारे जस्ट सर के ऊपर है ना, 100 मीटर तुम दूर जाओगे ना तो भी क्या है, सर के ऊपर ही है, तो तुम्हें लगता है कि वो क्या है, तुम्हारे ऊपर चंद्रमा चल रहा है, तुम्हारे साथ साथ चंद्रमा दौड़ रहा है, ये तुम्हें फील होता है, दौड़ोगे तुम तो क्या होगा, फील होता है। तो समझ रहे हो, ये चीज वहां से रिलेटेड है। तो मेरे ऊपर अभी भी चंद्रमा है, हम यहाँ पे आ गए, मेरे ऊपर अभी भी चंद्रमा है, देखो यहाँ पे चंद्रमा है ऊपर हमारे, और यहाँ पे आ गए फिर भी ऊपर है, तो हम इसको जो लाइन ऑफ साइट है इसको हम पैरेलल मान सकते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से ये लाइन ऑफ साइट को हम क्या कर लिए, पैरेलल मान लिए। ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कैसे, अब हम यहाँ पे आके जब इसको देख रहे हैं ना, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, और इसी को हम क्या कर दिए, पैरेलैटिक एंगल बोल दिए, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, समझे। अब ये थीटा हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम चले परपेंडिकुलर, तो तुम ये ना लगा के, ठीक है, ये ना लगा के तुम क्या किए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे tan थीटा लगा दो, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, AB डिवाइडेड बाई AC, AB डिवाइडेड बाई AC, समझे। और AC तुम्हें पता करना है, यही AC हमारा क्या है, डिस्टेंस, तो AB डिवाइडेड बाई tan थीटा, और ये 40 डिग्री दे रखा है उसमें, तो 40 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा दे रखा होगा, तो तुम उसको आसानी से पुट कर देना उसमें, तो 100 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, tan 40 डिग्री, ये पुट करोगे तो 40 डिग्री का जो वैल्यू है ना, tan 40 डिग्री का, वो वैल्यू दे रखा होगा एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि tan 40 डिग्री का वैल्यू बायो वाले मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं तो उनको नहीं निकालना पड़ता है, उनको निकालना नहीं आएगा, तो वो क्या है, जो मैथमेटिक्स लिए वो तो आराम से निकाल लेंगे। तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है कि तुम इसको कैसे यूज कर रहे हो। तो इसमें मैथमेटिक्स उतना, देखो इंटरेस्ट अगर जगेगा इसमें तो तुम आराम से मैथमेटिक्स को भी सीख जाओगे सारा, जितना यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ना है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, उसमें तुमको कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पता चल गया कि नहीं चल गया। अब देखो हम वहाँ पे जब इसको हम बताए थे, डिराइव किए थे कि ये कैसे लाएगा, तो उस वक्त भी हम tan थीटा का यूज़ किए थे, याद है। ठीक, तो इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है अब तुमसे बन जाएगा, और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज़ किए हैं ये भी तुमसे आसानी से हो जाएगा। क्लियर। तो इस ये जो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा हम देखेंगे ना रेंज ऑफ लेंथ देखेंगे। रेंज कहने का मतलब क्या होगा, समझे। रेंज ऑफ लेंथ हम देखेंगे। देखो इसमें जो भी चीज है ना, जैसे मान लो जो भी डेटा दिया हुआ है किताब में, जो रेंज ऑफ लेंथ है, ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ। देखो अगर कोई और भी क्वेश्चन अगर होगा ना जो तुम्हें नहीं आ रहा है, ये एग्जांपल की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें डीपीपी दिया जाएगा क्वेश्चंस का ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और मैं यहाँ पे डिस्कस भी करा दूंगा। तो जो भी यहाँ पे जो रेंज ऑफ लेंथ है, ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ, तो इसमें जैसे मान लो कि ये तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दे रखा है कि 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, ये धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे किताब को 3-4 बार पढ़ लो, आराम से याद हो जाएगा। तो ये जब तुम्हारे न्यूमेरिकल में जब ये सब यूज होगा ना, तब जाके ये तुम्हारे दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। तो बैठ कर रट्टा मत मारना इसको बिल्कुल भी। क्लियर। तो यहाँ पे जो रेंजेस ऑफ लेंथ में है, पारासेक दिया हुआ है, 1 लाइट ईयर दिया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे रखा है, समझे। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हारा ये पूछेगा, ये इतना आसान भी नहीं पूछता है, ठीक है, ये तुम्हारा फैक्ट्स है, ठीक है। तो ये ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि 1 पारा सेकंड में क्या होता है, ये वो ऐसे वैसे। हाँ, कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन का जब तुम एग्जाम देने जाओगे तब तक क्या है, ये किताब कई बार पढ़ चुके होगे और तुम्हें आसानी से वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे रेंजेस ऑफ लेंथ में देखो ये सब मजे के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे टेबल 2.3 है। टेबल 2.3 में यहाँ पे दे रखा है कि जो है रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ दे रखा है। तो यहाँ पे साइज ऑफ प्रोटॉन से लेके डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तुम्हारा दे रखा है। यानी कि स्मॉल डिस्टेंस से लेके, जो कि हम मेजर आज तक किए हैं, वहां से लेके जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम मेजर किए हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो मेजर किए उसका डेटा यहाँ पे दे रखा है। क्लियर, उसका डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो जो मिनिमम है वो कितना है, 10⁻⁻14 मीटर। क्लियर। और मैक्सिमम कितना है, तो 10⁻26 मीटर। ये बहुत ही बड़ा लेंथ है, ठीक है। 10⁻26 मीटर जो है ना, ये क्या है, बहुत ही बड़ा लेंथ है। और ये क्या है, बहुत ही छोटा लेंथ है। क्लियर। ये क्या है, बहुत ही छोटा लेंथ है, ये क्या है, बहुत ही बड़ा लेंथ है। तो इसके बीच का जितना भी लेंथ है ना, एक लिमिट है इसका, मैक्सिमम और मिनिमम, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जानना है, याद नहीं करना है तुम्हें कि अर्थ का कितना है डिस्टेंस, मून का कितना डिस्टेंस है, रेडियस क्या है, ये है। क्योंकि ऐसा डेटा याद करने के पीछे तुम कभी भी टाइम मत बर्बाद करो, कॉन्सेप्ट के पीछे तुम लगो हमेशा, समझे। अब देखो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ मासेस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास। देखो इसके पीछे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट ऑफ मास। एक और क्वेश्चन आता है, समझे। एक क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो कि बोल दिया जाए, ऐसे दिया जाए कि हमारा एटम जो है, एटम है, उसका जो साइज दे दिया गया, समझे। एटम का साइज दे दिया गया, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है और एटम का जो साइज है वो दे दिया गया, समझे। एटम का साइज जो होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर के करीब होता है, और जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो क्या था, 10⁻⁻14 मीटर माना जाता है। ठीक है, -14 मीटर माना जाता है, समझे। तो मतलब एग्जैक्ट ये डेटा नहीं है, समझे, इसमें वैरी करता है ये चीज,
ठीक है। तो देखो ये 10⁻⁻14 मीटर है, वो बहुत ही छोटा है, समझे, बहुत ही छोटा है। और उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है, तो 10⁻10 मीटर। इसको इसको जिसको भी नहीं समझ में आएगा ना कि ये क्यों है ऐसा और ये ऐसा क्यों है, बड़ा छोटा कौन सा है, तो जो जैसे मान लो कि जो बच्चा 10th में ध्यान नहीं दिया पढ़ने में, उसके पहले वाले क्लास में ध्यान नहीं दिया पढ़ने में, तो वो भी तुम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो हमसे कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा साइज बता दिया एटम का, ठीक है, कि एटम का साइज ये है, न्यूक्लियस का साइज ये है। और क्वेश्चन है कि अगर हम न्यूक्लियस के साइज को हम बढ़ा के, ठीक, बढ़ा के न्यूक्लियस के साइज को हम पेन के टिप के बराबर अगर कर देते हैं, समझे, पेन का जो टिप होता है इसके बराबर हम अगर कर देते हैं, समझे, ये पेन का जो टिप है इसके बराबर अगर हम कर देते हैं, ठीक, तो क्या होगा। तो हमारा जो है पूरे एटम का साइज क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है निकालने के लिए। चलो एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से, समझे, कैमरा है ना हमारे पास, तो मैं बहुत आसानी से इसको दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो कि ये है, तुम्हें एंगल कैसे पता करना है, समझे, देखो इस दोनों भी, मतलब तुम कैमरा से देख रहे हो ना, तो किस तरीके से तुम इसके और इसके बीच में जो एंगल कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये तुम जो है यहाँ पे ऐसे पॉइंट किए, ठीक, और देखो फिर ऐसे क्या किए, ऐसे घुमा के ऐसे किए, तो इसके बीच का जो एंगल, देखो ये पॉइंट इसकी तरफ कर रहे हो, देखो पहले क्या किए, इसकी तरफ किए पॉइंट, फिर इसके बाद से ऐसे किए, और एक देखो ये जो है ना ऐसे किए, ठीक है, और घुमा के क्या किए, फिर ये ऐसे किए, तो इसके बीच का एंगल, ठीक है, यहाँ से लेके जो ऐसे घुमा ये, ठीक है, इस तरीके से जो घूमा, तो इसके बीच का एंगल बता सकते हो ना आसानी से, समझे, वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कागज़ के ऊपर रख के, जैसे मान लो कि ये हमारा कागज़ है, तो यहाँ पे ऐसे ये शिफ्ट हो रहा है ना इस तरीके से, तो पहले क्या कि पहले था इस तरीके से, और ये शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, इस तरीके से, तो मार्क कर लो और एंगल नाप लो, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये जो है, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि हमारा जो साइज एटम का दे दिया है, उसके न्यूक्लियस का दिया है, और बोला है कि न्यूक्लियस को अगर हम पेन के टिप के बराबर अगर कर देते हैं, तो हमारा जो एटम का जो साइज है वो कितना बड़ा होगा, समझे। तो इसमें थोड़ा सा मैग्निफिकेशन क्या है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, समझना इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, क्लियर, अच्छे से समझना। जैसे मान लो 3 मिनट बाकी है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कराते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास बाद में हम देखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये तुम्हारा है ऐसे, क्लियर, ठीक, ये तुम्हारा है इस तरीके से, समझे। अब ये हमारा है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर। अब लेंस से तुम अगर देखोगे, और तुमको लेंस से, मतलब ये ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, लेंस से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, और लेंस से ऑब्जेक्ट को देखने के बाद से हम तुम्हें ऐसा बोल दिए कि जो 1 सेंटीमीटर वाला है ना, वो क्या हुआ, लेंस से देखने के बाद से, क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो तुम क्या बोलोगे, तुम अपने से बता सकते हो ना कि 4 सेंटीमीटर वाला कितना सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर वाला क्या हुआ होगा, 8 सेंटीमीटर हुआ होगा, समझिए। उसी तरीके से दूसरे लेंस से देखे तो हम 1 सेंटीमीटर वाला, अगर तुम्हारा जो 1 सेंटीमीटर वाला जो है वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, तो 4 सेंटीमीटर वाला कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे। तो उसी तरीके से, ठीक है, इसको हम क्या किए, इसको हम किस साइज का कर देख रहे हैं, इसको हम मैग्नीफाई किए ना, तो मैग्नीफाई करके किस साइज का हम देख रहे हैं इसको, तो पेन का जो टिप है ना, अब देखो किताब में जो डेटा दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2.5 ही देख लेना, जो पेन का जो टिप है ना उसको मान लिया गया है, इसका रेंज है मान लिया गया 10⁻⁵, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 10⁻⁵ हम
मीटर कर रहे हैं, समझे। बढ़ा के इसको क्या किए, 10⁵ इतना हम बड़ा कर दिए, तो इसका साइज हमारा क्या होगा, समझे। बहुत आसान है, समझे, बहुत ही आसान है। तुम आराम से इसको करके देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं भी देखना चाहता हूँ, और बना के एक बार दिखाना व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो हमारा नंबर है उस पर तुम बना के इसको भेजना कि ये कैसे होता है। अगर नहीं हो तो मैं कल वाले क्लास में बता दूंगा। मैं ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, समझे। और रेंज और मेजरमेंट ऑफ मास है जो मैं कल बताऊंगा, फिर उसके बाद से एरर शुरू होगा, उसके बाद से चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा। थैंक यू।